हेलो एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लास 11। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक देखा था। हमने ये देख लिया था कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, मैथमेटिकल वे में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे। आज थोड़े से नए कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमें कैपिटल का मतलब समझ आ गया था, एसेट का मतलब मैंने बता दिया था, लायबिलिटीज का मतलब मैंने बता दिया था। अब हम समझेंगे वो चीजें जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आती है, जो आपका फैकल्टी, आपका टीचर आपको देता है। जो चीजें बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं वो समझ पाए। ठीक है, समझ में आ गया। एसेट और लायबिलिटी तो हमें समझ में आ गई थी क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ठीक है, कुछ नए टर्म्स बता रहा हूँ, टफ नहीं है, इजी है, समझ लेना, दिमाग खोल के बैठना, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो कुछ न्यू टर्म्स। ठीक है, न्यू टर्म्स में सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो है द टर्म इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है यूज्ड बट नॉट पेड। कि मैंने चीज का इस्तेमाल तो कर लिया बट मैंने उसके पैसे नहीं दिए या मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक दोस्त से पैसे लिए किसी काम को करने के लिए, चलो बेसिक काम लेता हूँ, रेंट का। कि मैं कहीं पे किराए में रहता हूँ, ठीक है, कौन सा मंथ चल रहा है, दिस मंथ इज जून। मैंने अभी तक अपने मई का पैसा नहीं दिया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यूज कर लिया मैंने, मई में पूरा उस घर में रहा, मजे करे, पूरा रेंट और उसकी पेमेंट नहीं करी। दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या बन गया, वो मई के पैसे मुझे दे रहे हैं, व्हिच मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू ए लायबिलिटी। क्या बन गई मेरे लिए, एक उधार बन गया, एक कर्जा बन गया मेरे लिए। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे बन गया। एग्जाम्पल भी देख रहे हैं साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वर्बली बोला वही बता देता हूँ। ठीक है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मे इज आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 3,000। 3,000 रुपए मैंने मई के पेमेंट नहीं करी। फॉर्मेट आई होप आपको याद होगा, इसके बाद रफ कर दूंगा, ठीक है, समझाने के लिए। दिस इज योर पर्टिकुलर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट एसेट। इसके बराबर होता है जितना मैंने पैसा लगाया है प्लस जितना मैंने उधार लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मे इज आउटस्टैंडिंग। मतलब इधर हमारे पास कैश होता है ऐसे। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, लिख देता हूँ रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है, 3,000 रुपए का। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, लायबिलिटी। तो कैश में कुछ गया नहीं, कैपिटल में कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना, लायबिलिटी कितनी पड़ गई, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 3,000 से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है 3,000 से। अब 3,000 रुपए मुझे भरने हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि मेरी कैपिटल से कितने रुपए कम हो जाएंगे, 3,000 रुपए मेरी कैपिटल से कम हो जाएंगे। कैश तो कहीं गया ही नहीं, लायबिलिटी बढ़ गई ना, आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, पक्का। ठीक है, तो इट विल अफेक्ट माय कैपिटल, कैपिटल पे इफेक्ट। ठीक, फायदा है नुकसान कैपिटल पे, इस पे कैपिटल, किस पे कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़े और बड़ा करके एक बात। ठीक है, आउटस्टैंडिंग देख दिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2। आउटस्टैंडिंग के बाद आता है हमारे पास ACCRUED, अक्रूड।
अब अक्रूड मतलब क्या होता है? अक्रूड मतलब होता है मैंने कमा लिया बट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके जो भी गार्जियन होंगे वो अगर कहीं पे जॉब करते होंगे तो जॉब करने के एक महीने बाद, अपना काम करने के एक महीने बाद उन्हें सैलरी मिलती है। मतलब काम पहले सैलरी बाद, विच मीन जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं उस चीज की चीज या उस चीज की अर्निंग या उस चीज की अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी आपको एक महीने बाद दैट इज कॉल्ड अर्न बट नॉट रिसीव। मिलेगी, आशा है, एक्सपेक्टेशन है, मिलेगी। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी भाई? पैसा तो आएगा, तो दिस विल बी माय क्या बन जाएगा मेरा? ये एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसेट। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी देख ले। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ वहां पे आके डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? डायरेक्ट कि अक्रूड इनकम रुपीज 3000। सेम फॉर्मेट बना दूं, ठीक है। दिस इज योर पर्टिकुलर्स, ये आपका एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक, एसेट में मेरे पास में मान देता हूँ आई हैव नथिंग, क्या है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अक्रूड इनकम। अब पैसे तो आए नहीं बट नॉट रिसीव, पैसे तो आए नहीं, तो क्या करना है? एक एसेट तो लिया, क्या कहना है? एक्सपेक्टेशन आ गई कितने रुपए? 3000 रुपए। और इफेक्ट भी क्या करेगी? कैपिटल को। कैपिटल भी कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 3000 से। इनका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होगा? कैपिटल पे होगा। किस पे होगा? कैपिटल पे। किस पे होगा? कैपिटल पे होगा डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, अक्रूड का भी और आउटस्टैंडिंग का भी किस पे होगा? कैपिटल पे होगा। दो टर्म सीख लिए थे, एक आउटस्टैंडिंग और एक अक्रूड। क्या होता है? अर्नड बट नॉट रिसीव, अर्नड बट नॉट रिसीव। बार बार देखना, चारों बार देखना तब समझ आएगा, अब देखना जरूर। ठीक है, बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम आगे बढ़ेंगे जॉर्डन वगैरह के बाद। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अक्रूड के बाद क्या है? अक्रूड के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रीपेड। व्हाट इज प्रीपेड? प्री मतलब पहले ही, प्रीवियसली। ठीक है ना, तो ऐसे प्रीपेड मतलब वे that is your paid in advance। ये भी मैं क्या मानता हूँ? क्यों मानता हूँ? समझना इस बात को। मैं इसको एसेट क्यों मानता हूँ? उसको मैं एसेट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं किसी चीज की पेमेंट काम से पहले ही कर रहा हूँ, विच मीन जिसको भी मैं वो पेमेंट कर रहा हूँ वो पेमेंट, वो बंदा मेरी लायबिलिटी में है, वो बंदा मेरे लिए कर्ज में, उसको मेरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप समझो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उस स्टूडेंट से मैंने एडवांस में फ्यूचर के जुलाई और अगस्त की फीस एडवांस में ली। अब वो मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि यार मुझे उसे 2 महीना पढ़ाना, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट स्टूडेंट इट इज हिज एसेट। भाई 2 महीने के पैसे दे चुका हूँ, अब मुझे 2 महीने पैसे देने की जरूरत नहीं, व्हिच मींस इट इज अ एसेट फॉर द कंपनी। इट इज द एसेट फॉर द कंपनी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है? इंश्योरेंस पेड फॉर द नेक्स्ट मंथ along with the current month of rupees। आज हर चीज पे 3000, यानी कि इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया अगले महीने का भी 3000 का, करंट मंथ के साथ मैंने अगले महीने का भी 3000 का पे कर दिया। ठीक है, कितने का? 3000 का। अज्यूम कर रहा हूँ 3000 का। ठीक है, वापस से क्या है? एसेट। सेम लॉजिक, सेम पैटर्न, सेम चीज। ठीक है, particular this is your asset is equals to capital plus liability। ठीक है,
एज्यूम करने के लिए यहाँ है कैश, कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? प्रीपेड। प्रीपेड में क्या किया भाई? इंश्योरेंस का पैसा मैंने एडवांस पे कर दिया। कैश क्या हुआ? कैश कैश तो गया है, पेड इन एडवांस। तो कैश माइनस हो गया, एक नया चीज आ गया, क्या? प्रीपेड। ठीक है, कितने का आ गया? 3,000। कितने रुपए चले गए? बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक, 3,000 रुपए गए, 3,000 रुपए प्रीपेड है, उसमें कैपिटल को कोई इम्पैक्ट। ठीक है, पैसे गए और प्रीपेड में चले गए। यहाँ से निकले, अब बगल में चले गए, प्रीपेड में पैसे चले गए। ठीक है, अब ये पैसे प्रीपेड में है, जब ये टाइम आएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल चलेगा। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? इतना टफ नहीं आता है, बेसिक ही आता है। ये समझ आ गया आप लोगों को? प्रीपेड है, इंश्योरेंस है, एक महीने का एडवांस पे कर चुका हूँ, 3,000 रुपए मैं पहले दे चुका हूँ, 3,000 रुपए काट दिए और 3,000 रुपए प्रीपेड में डाल दिए। यहाँ पे क्यों रखे ये पैसे? यहाँ पे मैंने पैसे इसलिए रखे क्योंकि ये महीना अभी आया ही नहीं है, नेक्स्ट मंथ है। जब वो नेक्स्ट मंथ आएगा तो 3,000 रुपए मैं यहाँ से निकाल, क्लियर है? यहाँ से डिडक्ट कर, क्लियर? वो वापस से बना देते हैं। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। लास्ट कौन सा क्रॉसिंग है? इसको बोलते हैं अनअर्न्ड, और यू कैन से रिसीव इन एडवांस। ठीक है, मुझे एडवांस में पैसे मिल गए, ये लिख रहा हूं यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको? रिसीव इन एडवांस। ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी कि मैंने जिस चीज के लिए काम भी नहीं करा उस चीज का भी पैसा मुझे मिल गया, दैट इज कॉल्ड एडवांस। पैसा मिल गया, मुझे मिल गया, ये मेरे लिए क्या बन गई है? वो लायबिलिटी। वही स्टूडेंट वाली बात समझते हैं, स्टूडेंट के लिए वो प्रीपेड था, तो मेरे लिए क्या बन गया? वो अनअर्न्ड। जिस चीज के लिए मैंने मेहनत नहीं करी, एफर्ट नहीं करी, उस चीज का पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है। क्या आ गई है? लायबिलिटी आ गई। लेट्स मेक इसका भी एग्जांपल ताकि समझ आ जाए। ठीक है, receive rupees 2,000 in advance for the month of जुलाई। आने वाले जुलाई का पैसा मुझे अभी सही मिल गया, तो 2,000 रुपए आ गए। ठीक है, क्या होगा इसका? क्या होगा? particular asset is equals to be C capital plus liability। कैसे पढ़ते हैं इसको? मैंने क्या सामान खरीदा, अपने पैसे कितने दिए और उधार से पैसे कितने दिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2,000 रुपीज मैंने एडवांस रिसीव करा है, अनअर्न्ड है मेरे लिए, देख सकता हूं मैं अनअर्न्ड इनकम। कैश आया मेरे पास, हाँ जी कैश आया, कितना? ठीक है, किसके बराबर है? कैपिटल कुछ हुआ ही, लायबिलिटी हाँ जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ये एक्स्ट्रा पैसे गए, दोनों साइड हो गई इक्वल। इधर भी आई हैव 2K, इधर भी आई हैव 2K। अंडरस्टूड? ठीक है, आ गया समझ में? ये है आपके कुछ 4 पॉइंट्स। ठीक है, 4 चीजें, एक है आउटस्टैंडिंग, एक है अप्रूव, एक है प्रीपेड, एक है अनअर्न्ड और रिसीव इन एडवांस। ठीक है, रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ 4 चीजें हमने और देख लिया आज नहीं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको यूज कैसे करें। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? Show the effect of the following transactions on asset, liabilities and capital using the accounting equation। ठीक है, also prepare a balance sheet। बैलेंस शीट बाद में सीखेंगे, अपनी बैलेंस।
ठीक है, पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कि मैंने शुरू करा बिजनेस। सेकंड है रेंट हो गया, रिसीव। तीसरा है अक्रूड, लो भाई इस शब्द सीखा हुआ आ गया। क्या सीखा शब्द? सीखा क्या सीखा हमने? अक्रूड। अक्रूड मतलब क्या होता है? पीछे जल्दी देख लेते हैं। व्हाट इज अक्रूड? ये रहा भैया, क्या लिखा हुआ? अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, एक एसेट। क्या है? एक एसेट है, कमा लिया पर मिला नहीं, एसेट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कमीशन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस, ये भी लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है रिसीव इन एडवांस। जिस चीज के लिए मैंने मेहनत कर नहीं करी उस चीज का पैसा भी मुझे मिल गया, दैट इज रिसीव इन एडवांस। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन, एक नया पॉइंट, एक नई चीज। इसको भी समझ लेते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आर्ट वाली ड्राइंग्स नहीं, अकाउंट्स में ड्राइंग्स का मतलब अलग होता है। देखो जिस तरीके से आप अगर किसी और कंट्री में जाओगे तो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, कंट्री छोड़ो। आप उत्तराखंड छोड़ के आप महाराष्ट्र जाओ, आपको मराठी बोलनी, गुजरात जाओ गुजराती समझ में आनी चाहिए। छोड़ो उत्तराखंड में या पहाड़ में चले जाओ, तेरा सर्टेन टाइप मल्टीपल लैंग्वेजेस, इवन गढ़वाल पीपल और कुमाऊनी पीपल स्पीक, ठीक है ना। जौनसार में जौनसारी बोलते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली, टीली वाले अलग, पौड़ी वाले अलग, ठीक है। तो देयर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डायलेक्ट जो अलग अलग तरीके में अलग अलग चीजें कर जाती हैं, ठीक है। आपकी भाषा में जिस चीज का मतलब कुछ और होगा, दूसरी भाषा में उस चीज का मतलब कुछ और होगा, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइंग्स के दो मतलब है। अभी हम अकाउंट्स में हैं तो अकाउंट्स में क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का मतलब होता है मनी withdrawn from the company, और इसको हम फर्म भी बोलते हैं, नया टर्म है फर्म, कंपनी और फर्म, और अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए। वो पैसा जो मैंने गल्ले में से निकाला है, अपने बिजनेस से निकाला है, अपने खुद के यूज के लिए, दैट इज ड्राइंग्स। ये कुछ फायदा नहीं देता है, इससे नुकसान देता है, इससे मेरा कैश भी कम होता है और मेरी कैपिटल्स भी कम होती है, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? मेरा कैश भी कम होता है और मेरी कैपिटल भी कम होती है, इससे मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दबा रहा हूँ। ना कोई एसेट आ रही है ना कोई उधार बढ़ रहा है, अपना ही पैसा है, खुद ही लेके चला गया, जो पैसे लगाए थे वही निकाले होंगे, तो कैश भी कम होगा, मेरी कैपिटल, ठीक है। करेंगे तो समझो। क्वेश्चन शुरू करें, ठीक है। इस पेज पे चलते हैं, उसी से चलो। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उफ, ठीक है। Should I? I should. I think I should. I should put up a line here. We differentiate between assets and liabilities. I should write capital plus liabilities. ठीक है। Here I should write what equals. ठीक है, यहाँ पे I should write asset. फॉर्मूला क्या बन गया? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एंड लायबिलिटी। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 रुपए। आई स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 60,000 रुपए। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या आ रहा है मेरे पास? कैश। कहाँ लगा रहा हूँ? कंपनी में लगा रहा हूँ, which means खुद का पैसा is called capital। कितने रुपए लगाए मैंने? 60,000 भाई। Yes, it is 60,000 rupees। 60,000 से काम शुरू कर। कितने रुपए आ गए? 60,000। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, ठीक है। नंबर 2, what is number 2?
नंबर 2 रेंट रिसीव हुआ है, समझना मेरी बात। कोई एसेट नहीं बन रहा है मेरे पास, कोई सामान नहीं खरीद रहा हूं मैं, ठीक है, ना कोई सामान बेच रहा हूँ, ना कोई उधार ले रहा हूँ, ना कोई घर दे रहा हूँ। रेंट का मतलब है जो किराया है वो आ रहा है, कमरा तो मेरे पास पहले से ही है ना, फिर मैंने किराए पे दे रखा है। तो इसमें सिर्फ हमें कैश में और कैपिटल में एडजस्टमेंट दिखानी है, विच मीन्स जिस चीज के बदले ना कोई एसेट कन्वर्ट हो रहा है आ रहा है, ना कोई लायबिलिटी परफॉर्म हो रही है या बन रही है, उस चीज के लिए मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कैश और कैपिटल में दिखाऊंगा, कोई नया एसेट फॉर्म नहीं करूंगा, ठीक है, कोई नया एसेट फॉर्म नहीं करूंगा। वापस से आई रिपीट, for the things which do not create any asset or not create any liability on the company, we only make the adjustment done to the cash and the capital balances, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ कैश और कैपिटल में से अमाउंट या तो घटा देना या तो बढ़ा देना। अपन को पैसा मिल रहा है तो we will increase how much, 2000 rupees, let's write it here, then रिसीव, कमरा तो अपने पास पहले से ही है, पैसा रेंट में आ गया, पैसा आ रहा है पर पैसा नहीं, कितने रुपए आ गए पैसा, 2000 रुपए आ गए, ठीक है, कितने रुपए आ गए हमारे पास आ गए 20,000, उधार में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कर देते हैं टैली, what will it make, you can exclude two new equations. What is the new equation? 60 plus 2 is 62,000. How much? 62,000. दोनों साइड परफेक्टली इक्वल है। नंबर 3, ठीक है। What is number 3? Accrued interest. Accrued interest. What is accrued? Earned but not received. लो भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। Accrued interest. What is accrued? Accrued क्या होता है समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, दिक्कत हो जाएगी। Accrued मतलब क्या है? Accrued, earned but not received. मेरे लिए एक एसेट क्रिएट हो रहा है, पैसा तो मिला ही नहीं है, बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि पैसा मिलेगा, तो एक नया एसेट क्रिएट हो गया, एक नया एसेट क्रिएट हो गया है। अक्रूड, पैसे तो आए नहीं, एक नया एसेट आया है। कितने रुपए का एसेट है भाई? मुझे आशा है कि मुझे 500 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे मुझे? 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। 500 मिले नहीं है, आशा है, तो कहाँ बढ़ाने हैं? कैपिटल में, लायबिलिटी में कुछ नहीं, ठीक है। वापस से आई शुड मेक अ न्यू equation. What will be the new equation? Minus. Obviously, I should write new equation. What is the new equation? The new equation is cash में there is no change. 62,000. A new asset is there. In the name of accrued 500. This will create a new 500, which means 62,500 here. 62,500 there. ये 500 ज़्यादा लग नहीं रहा है, मैं लगा देता हूँ, अभी लगा, should look like a 5, ठीक है, it will look like a 5, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, what is the next one? 4th, commission received in advance. क्या बोला मैंने, समझ लेते हैं पहले। रिसीव इन एडवांस, क्या मतलब है इसका? रिसीव इन एडवांस, जिस चीज के लिए मैंने मेहनत ही नहीं करी उस चीज का पैसा मैं लेके बैठा, एडवांस। तो क्या होगी मेरे लिए? एक ही लायबिलिटी, क्या होगी मेरे लिए? लायबिलिटी। रिसीव, पैसा आ रहा है और उसके लिए मैंने काम नहीं करा, दो जगह इंपैक्ट करेगा, एक कैश को और एक लायबिलिटी को, एक कैश को और एक लायबिलिटी को। वापस बोलो, एक कैश को और एक लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है। कितने? How much is the commission? 1,000 rupees. My God.
1000 रुपए आ गए मेरे पास। कोई अक्रूड बढ़ा क्या? कुछ नहीं हुआ। कैपिटल हो गया अपना? नहीं। एक नया लायबिलिटी आई है। क्या आई है? एक नई लायबिलिटी आई है। किस नाम से ये नई लायबिलिटी आपकी? इन द नेम ऑफ अर्न। कितने रुपए की? 1000 रुपए। उधर मेरे पास 1000 रुपए नए आ गए। इसमें कोई चेंज नहीं है। दिस विल रिमेन द सेम 62,500। अब आई शुड टेक द लाइन बैक टू हियर एंड आई शुड टेक माय ठीक है। दिस विल बी माय न्यू इक्वेशन। हाउ मच इज इट? 1000 से बढ़ गया 63,500। 62,000 प्लस 1000 is 63,500। बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन। व्हाट इज द फिफ्थ? व्हाट इज द फिफ्थ? अमाउंट विथड्रॉन। विथड्रॉन का मतलब क्या है? विथड्रॉन का मतलब क्या है? विथड्रॉन का मतलब है ड्राइंग्स। घर के लिए पैसे ले जाने को हम एक शब्द अकाउंट्स में बोलते हैं ड्राइंग्स। टेक द मनी टू होम फ्रॉम द बैंक कंपनी इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है। घर के लिए पैसा ले गया, ड्राइंग्स, ना कुछ आया ना कुछ गया, सिर्फ दो जगह इंपैक्ट हो। जैसे रेंट में हुआ था उस तरीके से यहाँ पे दो जगह इंपैक्ट हो। ठीक है ना। ड्राइंग्स डन। आप जाओ, नहीं समझ आ रहा है, ये अमाउंट कॉपी कर दें बैलेंस पर्टिकुलर्स में। 5000 आई हैव विथड्रॉन 5000 रुपीस। कितने रुपए निकाल के ले गया मैं यहाँ से? यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ, कैश गया, कुछ आया नहीं, तो कैपिटल भी गई। What will be the new equation? This will be the new or the final equation. कितनी आएगी? देखो 5000 है, 3 में से 3 जाएगा बचेगा 0, 2 और जाएगा तो बचेगा 58। 58,000 और 500। इधर भी सेम होगा, इधर 62 है, 2000 जाएगा तो बचेगा 3000 और जाएगा तो बचेगा 57,500 प्लस 1000। शुड आई चेक? मेरी मैथ्स पता नहीं कैसी है, तो भी चेक। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक। दैट इज 63,000 minus 5,000 is 63,000 minus 5,000 is 68,000. Correct. So 62,500 minus 5,000 is 57,500. I am correct. 57,500. 57,500 plus 1,000 is 58,500. इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 58,500। इन दोनों टोटल कितना आ रहा है? We are all clear. We are all done. We are all. This is the question. ठीक है, समझ आया? करा? ठीक है, तो 4 कॉन्सेप्ट समझ आ गए आप लोगों को? अंडरस्टूड है वो 4 कॉन्सेप्ट?